देखो जो कंपोनेंट है, सबसे पहले मुझे कंपोनेंट जो होता है इस तरीके से, पता है कौन सी कंपोनेंट है? गाड़ी का जो ग्लोब बॉक्स आता है ना, हेलो, गाड़ी का जो ग्लोब बॉक्स आता है ना, तो यहाँ से क्या है, अंडरकट है ना, यहाँ से अंडरकट है। अब अंडरकट को हम कैसे देखते हैं? कोई भी कंपोनेंट आपको ऐसे मिल जाता है ना, आपके लिए तो नया कंपोनेंट है, मैंने तो इसकी मूल बना दिया, मुझे पता है। तो मैं कंपोनेंट को पहले देखूंगा भी मेरा कंपोनेंट में क्या क्या है, राइट? ऐसा है ना, हेलो, ऐसा है ना? तो पहले कंपोनेंट को आपको सेट करना है मोल्डिंग डायरेक्शन के हिसाब से, जो भी कंपोनेंट है हम उसकी डायरेक्शन के हिसाब से सेट करेंगे। तो मेरा कंपोनेंट का जो ये वाला फेस है, मैं इसको ये डायरेक्शन दे दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको पहले के लिए ओके कर देता हूँ। अब मैंने जो है यहाँ पे 3 डिग्री रखा हूँ। जब भी ऑटोमोबाइल मोल्ड तुम डिजाइन करोगे ना, जब भी आप ऑटोमोबाइल मोल्ड डिजाइन करोगे ना, या कोई भी बड़ा पार्ट डिजाइन करते हो ना, तो हमेशा 3 से 6 डिग्री रखना चाहिए। अगर छोटी कंपोनेंट बनाते हो वहां पे 0.5 एक्सेप्टेबल है, लेकिन यहाँ पे हमें 3 डिग्री से ऊपर लेके रखना है, ठीक है? ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा सबको। जो भी ऑटोमोबाइल टाइप का काम है वहां पे आपको ज्यादा रखना है। यहाँ पे 3 है ना, तो मैं यहाँ पे 5 रख के भी देखूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो है इचिंग करते हैं अच्छा वाला। मैं 6 डिग्री रख रहा हूँ, देखो 6 डिग्री में भी मुझे ये पता लग रहा है कंपोनेंट में एनफ मेरा ड्राफ्ट है भाई, हेलो, है ना? अब देखो यहाँ पे लेकिन मुझे कम लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 0 करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मुझे ये पता लग रहा है जो कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट है इसमें मुझे ड्राफ्ट, इस एरिया में कुछ गड़बड़ है। इस एरिया में मुझे स्लाइडर चलाऊंगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे देखो अंदर कट है, यहाँ से भी अंदर कट है, यहाँ अंदर कट है, हेलो, अंदर कट है ना, यहाँ पे भी अंडर कट है। तो मुझे ये पता लग गया कि मैं उस साइड से मैं स्लाइडर चलाऊंगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अंडर कट है? क्यों? है कि नहीं? पवन, मैं आपको कॉल करता हूँ तो कॉल क्यों नहीं उठाते हो? पवन, पवन आपको बोल रहा हूँ, पवन शाह, कॉल कर रहा था मैं, 2 बार कॉल किया आपने उठाया नहीं। और कितना काम करा है, मुझे अपडेट चाहिए होमवर्क वगैरह। भाई फीस दे रही है मतलब ये जरूरी थोड़ी ना है, टाइम टू टाइम मुझे चीजें अपडेट चाहिए। ये जो है नीचे अंडर कट है ना, है? तो यहाँ पे देखो, ये अंडर कट को हम इसमें ले लेंगे, इस वाली में ले लूंगा, है ना? इस वाले को मैं इसमें ले लूंगा, लेकिन ये तो 2 अंडर कट है, इसको मैं कैसे निकालूंगा, है ना? तो दूसरी चीजें ये है, दूसरा मेरा जो प्रॉब्लम ये है, ये जो अंडर कट है ये किस साइड में है? केवीडी साइड में है। अब केवीडी साइड में तो मैं लिफ्टर तो नहीं चला सकता दोस्त, तो केवीडी साइड में स्लाइडर चलाना पड़ेगा। केवीडी स्लाइडर, जितना भी मोल्ड डिजाइनर है आज के टाइम पे, केवीडी स्लाइडर अगर आपको आ गया ना, तो आप जितने भी मोल्ड डिजाइनर है ना उसमें बेस 20% पे आ जाओगे। जो मार्केट में 20% जो बाकी लोग है ना, उसमें आ जाएगा। केवीटी स्लाइडर सबको बनाना नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी, अगर आपको कोई भी कास्टिंग की डाई बनाते हो या आपकी प्लास्टिक की पार्ट बनाते हो, केवीटी स्लाइडर बहुत लोग को नहीं आता है। तो आप आज जो है ये टॉपिक सीखने जा रहे हो और प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। कोई भी बड़ा पार्ट मिलता है इस तरीके से कंपोनेंट मिलता है, लेकिन आपको नहीं पता होता है तो इस तरीके से काम आप नहीं ले सकते हो फिर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता लग जाता है तो इस तरीके से काम आप आराम से कर सकते हो। हाँ, ठीक है से, चलो। अब जो कंपोनेंट है यहाँ पे इस डायरेक्शन में मुझे चाहिए है, लेकिन मुझे जो ये वाला जो मुझे पार्ट का जो है ये इस डायरेक्शन पे है, तो मुझे ये ध्यान रखना है। अब आप जो मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे थे ना कि इसको हम कैसे पता लगेंगे, कोई भी अगर छूटता है ना, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इजी तरीके से दिखा देता हूँ। कभी बड़ा पार्ट में ऐसा होता है आपको, तो बड़ा पार्ट के लिए हमेशा मैं आपको अलग तरीका बताया हूँ, उस तरीके से आपको करना है। जैसे ये वाला सरफेस मान लो मैंने सिलेक्ट करा ही नहीं, इसको मैं डिलीट कर दिया ये वाली फेस को, ठीक है? अब आपको पता नहीं चल रहा है कौन सा फेस मेरा खाली है, तो यहाँ पे तुम सीधा चले जाओ ना, यहाँ पे जाओ, एग्जामिन ज्योमेट्री में जाओ, सिलेक्ट करो। सबको सिलेक्ट नहीं करना है, ओनली स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ओनली ये जो मैं लिख के रखा हूं ना इनको ले लो, ओनली स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ओनली इतना रखो बस तुम। फालतू में ये तुम 10 चीजें ऑन कर लेते हो, फिर ये भी दिखा देता है, तुम लोग कॉन्फ्यूज हो जाते हो। इतना बस ऑन ऑन रखो। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिन करो, करने के बाद यहाँ पे हम हाईलाइट कर देंगे इनको, ठीक है? अब ये बहुत बड़ा सरफेस है, ये पूरा पार्ट को एनालाइज करेगा। कितना है? 16,000 सरफेस है पार्ट में ओनली, तो मोल बनेगा तो कितना हैवी होगा, देखो कहाँ पे हाईलाइट हो रहा है,
आ रहा है? हेलो, आ रहा है? अब ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये डॉटेड है, ये मतलब नोट्स कनेक्टेड नहीं है, ठीक है? आपको ये इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, इसमें नोट कनेक्टेड नहीं है, इसमें भी प्रॉब्लम है, ठीक है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम पता है क्यों आते हैं? जब आप एन साइडेड सरफेस लगाते हो, तो आप कभी भी बनाओगे ना, तो एन साइडेड का यूज नहीं करना है दोस्तों, नहीं, कहीं पे भी नहीं करना है। जबरदस्ती करना है तो कर सकते हो, लेकिन ये प्रॉब्लम बाद में दिखाएगा, ठीक है? तो एन साइडेड की जगह कौन सी यूज करोगे तुम लोग? कौन सी यूज करोगे? थोड़ा लंबा हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? जो प्रॉब्लम इन फ्यूचर आता है, फील्ड सर्विस यूज करना एन साइडेड की जगह। अब मुझे बोलोगे सर, सर एक मेरा सर प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लो ये है, मैं इसको अपडेट डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है? मैं परफॉर्मेंस मोड ऑन कर देता हूँ, हाँ, ऑन कर देता हूँ लैपटॉप का, थोड़ा सा स्पीड चलेगा। अब देखो, ये जो मेरा फील्ड सरफेस लेते हैं, ठीक है? फील्ड सरफेस में कभी कभी ना आपको क्या होता है, ऐसे करते हो तो ये G1 आ जाता है, इसमें तो G1 चाहिए एक्चुअल में, इसमें चाहिए ना? हेलो, अगर कभी कभी ना आपका ये शिव होता नहीं है, तो उस केस में इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा लेना, फिर इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे G0 कर देना, तो ये क्या होगा, ये फिर ज्वाइन हो जाएगा आपका, कभी कभी नहीं होता है तो। एन साइडेड से तो बहुत गुना बेहतर है ये, ठीक है? ये जितना भी था ना पहले G1 था, है ना? G1 था, तो इसको सिलेक्ट करो, शिफ्ट दबाओ, इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके G0 कर दो। ये देखो, मैं इसको अनस्यू करके इसको डिलीट कर दिया, ठीक है? अब देखो, अब ये जो मेरा मेरा मेन टारगेट आज का आपको ये वाला टॉपिक कराना है, ठीक है? मोल चाहिए तो ले लेना, शेयर बेयर मत करना। ये देखो, यहाँ पे कंपोनेंट है, यहाँ पे कंपोनेंट है, ये वाली अंडरकट बनाना है, ठीक है? इसको हम कैसे बनाएंगे, मतलब आप मुझे एक चीज बताओ, इसको मैं कैसे अगर बनाऊंगा तो मेरा ये मोल ये निकल जाएगा? क्या सोचते हो आप, क्या बनाओगे इसको? केबेरी साइड में कैसे बनाओगे? कोर साइड में नहीं बना सकता हो, क्योंकि ये एरिया है, तो मुझे केबेरी साइड से ही लगाना है। तो आप मुझे एक बार बताओ कैसे इसको निकालेंगे हम, क्या तरीका लगा सकते हैं? आप एक बार दिमाग में सोचो, फिर जैसे मैं बनाऊंगा फिर अपने आप एज्यूम करते जाना। बताओ कैसे बनाना चाहिए इसको? हम्म, केबीटी में स्लाइडर चलाएंगे, ठीक है? केबीटी स्लाइडर कैसे चलाएंगे? स्लाइडर तो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे चलता है ना? हेलो, इसका तो मूवमेंट ऐसे होगा ना, स्लाइडर के अंदर, स्लाइडर के, हाँ, अच्छा, वो क्या क्या बोलते हैं इसको, डॉगलेग था, उसके अंदर स्लाइडर था, फिर एक स्लाइडर था, वो तरीका था वो, उससे नहीं, ये इसमें वो काम नहीं आएगा। मैं तुमको यही बताऊंगा, सब लोग को यही बताऊंगा, जितना भी मैकेनिज्म तुम सीखोगे ना, तुम मोल में या डाई में तुम कभी फंसोगे नहीं। मैकेनिज्म मेन होता है। आज चाइना वाले इंडिया से इतना आगे क्यों है? क्योंकि उसको मैकेनिज्म आता है, मैकेनिज्म उसको आता है, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे मुझे ये कॉन्सेप्ट एक बार तुमको मैं रफ आइडिया दे देता हूँ। मेरा मोल बना हुआ है, लेकिन मैं तुमको एक थोड़ा सा अलग तरीके से समझा देता हूँ। ये वाला मोल भी तुम्हें आगे कराऊंगा आगे। ये जो कंपोनेंट है, हेलो, ये देखो, ये रिवर्स अंडरकट है, राइट? रिवर्स अंडरकट है। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे स्लाइडर चलाऊंगा ना, इस तरीके से, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, एक तो मैंने क्या लगा रखा हो इसको निकालने के लिए, स्प्रिंग। सेम तरीके से ये भी एक तरीके से क्या है, केबिली स्लाइडर है, ये भी केबिली स्लाइडर है, सेम तरीका यहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ पे देखो, इसका गाइड अलग है, और यहाँ पे मैं सेक्शन काट के दिखाता हूँ, आपको कुछ गिर गया। ये देखो, यहाँ पे ये मेरा क्या है, स्प्रिंग एक्चुएटेड है, हाँ, ये देखो, ये देखो आप यहाँ पे देखो, ये लिमिट है, इसको ऊपर ना ले जाए इसके लिए मुझे अलग से यहाँ पे क्या लगाया, ऊपर ना आ जाए उसको रोकने के लिए। फिर देखो, यहाँ पे ड्राफ्ट है, ये एंट्री ड्राफ्ट है, एग्जिट ड्राफ्ट देना पड़ता है। इनके बाद आपको ये कहानी समझ में आएगा, यहाँ पे दो स्प्रिंग लगा रखा हो। इसका कॉन्सेप्ट और इनका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। अब इसको बनाऊंगा मैं, ठीक है? यहाँ तक पार्ट में कोई किसी को डाउट, क्वेश्चंस? सबसे पहले मैं इसको टेंजेंट करूंगा ना, तो इतना मैं कर सकता हूँ ओनली, ठीक है? ये पूरा हो जाएगा, इसको नहीं कर सकता हूँ, इतना करना पड़ेगा, ठीक है? हेलो, अब देखो, यहाँ पे सिंगल कर देते हैं, सिंगल, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये सॉरी, ये बैक वाला फेस नहीं चाहिए। अब कभी कभी तुम्हारा है, देखो, मैं इसको बाउंड्री ब्लॉक लेके बना सकता हूँ, लेकिन बाउंड्री ब्लॉक से सब काम नहीं होगा, समझे? तो बेस्ट होता है सरफेस, सरफेस में गलती होने का चांस नहीं है।
जहाँ पे तुम सरफेस जितना तुम्हारा अच्छा होगा उतना अच्छा तुम डाई मोल बना सकते हो। क्यों, सही है ना? अब देखो इतना सिलेक्ट कर ले। कोई, हाँ कर सकते हैं। ये जो तुमने ऑन कर रखा है ना, ये सब बंद करना पड़ेगा। वही तो बात है। ये सॉफ्टवेयर तो पहले आना चाहिए। थोड़ा पॉलिशिंग करना पड़ेगा। हाँ, देखो ये सब में इंटरनल जितना भी मेरा यहाँ पे वो था ना, उनको मैं सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। हेलो, ठीक है, जितना भी मेरा इंटरनल ये था मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इससे पहले मैं क्या करूंगा, ये बार बार मुझे हाइड करने में ना ये सारा मुझे प्रॉब्लम करेगा, करेगा ना? करेगा ना? तो मैं यहाँ पे सॉलिड बॉडी लेके इनको पहले मैं एक लेयर पे डाल दूंगा, 11 नंबर लेयर पे, सो डेट मुझे ये दिक्कत ना करे, है ना? क्यों भाई? इसको 100 लेयर पे डाल दो, कंट्रोल शिफ्ट यू, बस ओनली ये वाला पार्ट, परफेक्ट। अब देखो क्या क्या मेरा रह गया इधर पे, ये मुझे क्लोज करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो कौन सा रह गया, ऑफसेट का। उस हिस्ट्री में मुझे ये सिलेक्ट कर लेना है, ये जो इसकी नीचे वाला पोर्शन है। एक तो मुझे ये वाला अभी देख, कभी कभी सिलेक्ट करने में दिक्कत आता है ना। ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, या ऐसे राइट क्लिक करके ऐसे भी तुम सिलेक्ट कर सकते हो। तुम्हें क्या करना होता है, जैसे मान लो मेरा ये सरफेस सिलेक्ट करा, अभी इसमें आ गया, तो मान लेते हैं मेरा ये वाला सरफेस नहीं आया, ये वाला नहीं आया ना, या है, अभी भी है। कौन सा वाला नहीं आया, जैसे एग्जांपल, अभी सब में आ गया फॉर एग्जांपल, कोई भी सर। हाँ, हाँ, ये रह गया, ये रह गया, राइट। अब देखो इसको मुझे लाना है। अब इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट, अब इसको राइट क्लिक करूंगा, इसके ऊपर फेस को रखूंगा, सिलेक्ट कर लो, ओके कर लो, समझे? अब ऐसे तुम कर लेना कभी अगर तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम हो तो। क्लियर? क्लियर? अब देखो ये सरफेस का जरूरत नहीं है, इसको रखना है मुझे। नेट का इशू होगा भाई, दोबारा मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो बना रखा हूँ, टेंशन ना लो। यही होता है, सब लोग जो बोलते हैं ना लाइव लाइव का। देखो अब क्या होता है, यहाँ पे जाऊंगा ना, स्प्लिट बॉडी करूंगा, ट्रिम करूंगा तो क्या होगा, एक साइड भाग जाएगा, भाग जाएगा ना। तो मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, स्प्लिट करने के बाद ये जो डिलीट बॉडी का मान यूज कर लेके इसको डिलीट कर दो, ठीक है। अब हमें सॉरी सीव करना है जितना भी एरिया है, ठीक है। कौन सा? ये वाला, ये तो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। ये वाला, ये वाला, हाँ, ये वाला आ गया। और कहाँ पे? ये ये ऐसे सिलेक्ट करने में रह जाता है ना? और है, और है, ठीक है। अब सही है, ठीक है, पार्ट ले आते हैं। अब देखो ये इतना ही रखता हूँ मैं, ठीक है, मतलब तुमको अगर मैं एग्जांपल दे के समझाऊँ ना मूल पे, अ, चलो इसको मैं ले आता हूँ, देखने में तुम्हें इजी होगा, समझने में भी इजी होगा। देखो ये कॉन्सेप्ट समझा चलाऊंगा इसमें, ठीक है, थोड़ा सा मैं और इजी तरीके से तुमको समझाऊंगा ये वाले कॉन्सेप्ट को। ये देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा आज, ठीक है। अब जो मेरा कौन सा वाला फाइल था, ये वाला फाइल, हाँ, ठीक है। अब हम इनको आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। क्यों एक्सटेंड करना है? देखो यहाँ पे हम इसको खत्म तो नहीं करेंगे, यहाँ पे हल्का सा एक्सटेंड करेंगे, या मैं इसको इधर पे भी खत्म कर सकता हूँ ऊपर की तरफ फेस लेके, लेकिन आगे लूंगा ज्यादा बेटर रहेगा। समझ में आए? क्यों बेटर रहेगा? क्योंकि बाटिंग एरिया डिफाइन करना पड़ता है। बाटिंग एरिया समझते हो कि नहीं समझते हो? बाटिंग एरिया क्या होता है? कोई भी बनाते हो तो बाटिंग एरिया क्यों देना पड़ता है? हाँ, फ्लैश ना है और
और क्या। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाली हमने जो ऑफसेट लिया था, इनको तो सिलेक्ट कर लिया, बट इनको सिलेक्ट नहीं करा। ये वाला तो एरिया भी तो सही है ना। हेलो, ये भी तो एरिया सही है ना। ये भी तो इसमें ले आऊंगा या अलग से लाना पड़ेगा इसको, नहीं ना। हेलो, इसको इसमें ही लूंगा ना या अलग से लूंगा। ये जो ब्लॉक है, ये वाला भी तो एरिया मैं साइड में लाऊंगा ना। नहीं तो इसके लिए कि अलग से अंदर कट थोड़ी ना बना पाऊंगा। तो एक ही अंदर कट में ये भी आ जाएगा, एक ही अंदर कट में ये भी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। सही है ना। हेलो, कोई किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, चुपचाप मत रहना। मैं दोबारा के 3 बार समझा दूंगा। ठीक है। इसको सिलेक्ट करके ओके कर दिया। अब ये जो सरफेस है मेरा, अब ये जो फालतू का है इसको मुझे काटना है, ये वाली को मुझे ट्रिम करना है। तो मैं क्या करूंगा, इनको ट्रिम करूंगा। ये सब सरफेस में काम करने में टाइम लगता है, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा अच्छे से काम करोगे तो। अब मुझे ये वाली को सॉलिड करना है। देखो, कभी भी धोखा मत खा जाना। तुम लोग क्या कर देते हो पता है, यहाँ से सीधा एक्सट्रूड कर देते हो, है ना। है ना, करते हो ना ऐसे। ये सही है क्या। ये सही नहीं है। अब धोखा खा जाते हो ऐसे। ऐसे केसों में तुम्हें क्या करना है पता है, इसकी इसको मैं ले लूंगा ना तो ये निगेटिव में चला जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पे आइसो इंक्लाइन कर्व लेके यहाँ पे फैक्टर दे देने को। फैक्टर कितना है, इतना तुम्हारा गलत बन जाता। 90 ये तो खराब कर देता तुम्हारा। ये तुम्हारा मोल बन के आता है, ये फ्लैट बन के आता है ये। क्यों, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। हाँ। हाँ, पार्ट डैमेज कर देता वो। अब इसको हम जो है इनको सिलेक्ट करके ऊपर वाले को काट देंगे, रिवर्स डायरेक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर। क्यों भाई, आगे से कभी भी ऐसे पार्ट मिलते हो ना, कोई भी सरफेस को बीच में काटते हो, तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसको एनालाइज करके काटो। क्लियर भाई। सबको सही है। अब देखो, ये वाला सरफेस को मैं लूंगा ऐसे, ये देखो इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। ठीक है जी। इसको भी इस डायरेक्शन पे ले आऊंगा। अब मुझे एक एक करके सबको क्लोज करना है। सबको एक एक करके क्लोज करना है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही डायरेक्शन पे मुझे काटना है। एक ही डायरेक्शन के काटने के लिए मुझे ट्रिम का यूज करना पड़ेगा। अपना कस्टमाइज रोल बनाना है तो बनाना है ना। अगर मैं इसलिए रोल नहीं बनाता हूँ क्योंकि मुझे तो आप लोग को कोई कोई नया होते हैं जिसको समझाने में मैं ये कमांड आप देखोगे, यह मैं सर यहाँ से बना रहा है लेकिन आप में नहीं है, तो इसलिए मैं रोल यूज नहीं करता। अगर आपको किसी को रोल यूज करना है तो आप लोग कर सकते हो। समझे। हेलो। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि सर इसमें आप जो है ना फिल यूज कर लेना, एनसाइड यूज मत करना, है ना। ऐसा आप देखो, ये इसमें समझ में आएगा तुम्हें। यहाँ पे मैं कॉन्टिन्यूअस भी ले सकता हूँ, टेंशन भी ले सकता हूँ वैसे तो। इस टाइम कौन आ रहा है, कुछ सरफेस रह गया क्या, रह गया नहीं। ठीक है। G1 है। अब देखो, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये कौन है म्यूजिक भाई, अभिषेक। म्यूजिक अभिषेक कौन है भाई। म्यूजिक अभिषेक। अब G0 कर दिया। हेलो, G0 कर दिया। आप सही है। ठीक है ना। तो ये तुम इसका ज्यादा यूज करना। अब देखो इधर पे, ये जो ब्लॉक है इसको भी क्लोज करना है। अभी पहले इसको ब्लॉक बना लो जितना जल्दी हो गए। मेन सॉलिड का काम खत्म होता है ना, तो इनको ब्लॉक बना दिया करो तुम लोग। कोई वो नहीं है। ठीक है। अब देखो, ये मेरा फ्लैट हो गया एरिया। फ्लैट है नहीं है, देखो फ्लैट नहीं है। नहीं है ना। नहीं है ना। लेकिन मुझे सरफेस में देखना पड़ेगा। देखो, ये वाले एरिया को मैं सॉलिड बनाऊंगा, ये वाले एरिया को सॉलिड बनाऊंगा। इतना सा एरिया को मुझे क्लोज करना पड़ेगा, सो डेट मैं ये कोशिश करूँ ये वाला एरिया मेरा एक ही ब्लॉक में आ जाए, है ना। आ जाए, मैं यही ट्राई करूंगा ना। तो इसको सिलेक्ट कर लूंगा तो मेरा कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। पुश
बाउंडेड प्लेन मेरा खत्म हो जा रहा है। चलो इसको मैं अलग अलग से लूंगा सॉलिड में। कंट्रोल जेड कर दिया, ये वाली फेस लूंगा ओनली दिस वन। ओके, फॉर रेफरेंस, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका रेफरेंस ले रखा है। ठीक है ना? हेलो, ठीक है। मैं मतलब क्या बोलना कोशिश कोशिश कर रहा हूँ पता है? मैं ये जो ब्लॉक ले रहा हूँ ना, ये जो ब्लॉक ले रहा हूँ, मैं इसको इस डायरेक्शन पे ले आ जा रहा हूँ, मतलब ऊपर डायरेक्शन में मैं कोशिश कर रहा हूँ इनको मैं ऊपर डायरेक्शन पे ले जाऊंगा। समझ में आ रहा है? या मैं अगर इसको नहीं लूंगा ना, तो अगर मान लो मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस मुझे ये वाली पोर्शन को अलग से लाना पड़ेगा। ये सिलेक्ट नहीं करा गया? और सिलेक्ट करना कहीं पर रह गया तो बताओ। नहीं ना? कभी कभी दो बार सिलेक्ट कर देते हो, तो दो बार मत करना, इसीलिए एक ही सरफेस, एक ही ऑब्जेक्ट कॉमन रखना, कि सो दैट बार बार सिलेक्ट ना हो। तुम लोग क्या करते हो, इसका एक अलग से कर देते हो, इसको अलग, किस कौन सी वाली में कौन सा फाइल आ गया पता ही नहीं चलेगा। क्यों? होता है ना ऐसा? वैसे प्रॉब्लम ना है, इसका ध्यान रखना। अगर कभी पे प्रॉब्लम हो, इनको ऐसे में अनस्यू कर लेता हूँ। ठीक है, इसको चलो मैं बाद में उड़ाऊंगा। अब इन तीनों को मैं सॉलिड बनाऊंगा। ठीक है, सिलेक्ट करा, G0। ठीक है, ठीक है। इसको पे अभी मैं ठीक, अभी वैसे अगर मान लो कोई तेरा मेरा भी है ना, तो इसको हम ठीक करेंगे, तुम इसकी टेंशन ना लो। देखो अभी कहीं पे क्या है, ब्लेंडेड सरफेस, मतलब कहीं पे सरफेस में घोटाला है। मैंने कहीं सिलेक्ट करने में तो पंगा नहीं करा, है ना? G0, कहीं पे प्रॉब्लम है ना? देखो यहाँ पे मेरा क्या आने वाला है, वैसे भी मेरा यहाँ पे सॉलिड बॉडी आने वाला है। जो भाई कौन बात कर रहे हो, बंद करो, बंद करो। सब लोग अपना अपना माइक बंद करो, जब बात करना हो तभी ऑन करना। ठीक है, इसको भी सॉलिड कर दिया। अभी इनको बाकी है ना? इनको खत्म करना है। ये सॉलिड बॉडी, ये सॉलिड बॉडी, ये सॉलिड बॉडी हो गया। इसमें नहीं लग रहा था, तो देखो मैं इसको एन साइडेड करके अलग तरीके से करूंगा। फिर कोशिश करो मत करो, अगर कहीं पे ऑप्शन नहीं मिलता है तो इसको ठीक करना है कैसा है, वो भी बता देता हूँ। हो गया। अब इनको शिव करके इनको भी सॉलिड कर लेता हूँ, मतलब मेरा जो मेन ब्लॉक है वो हो गया है ना? अब देखो, अब मेरा टारगेट ये है, कंपोनेंट ले आता हूँ मैं। मेरा टारगेट ये है कि यहाँ से मैं एक सॉलिड बॉडी बनाऊं। अब यहाँ पे एक काम करना है, जब भी करते हो तो इस वाली फेस को तुम रिप्लेस कर दो इस फेस के साथ। मतलब क्या होना चाहिए, देखो थोड़ा सा सेंस हो गया, इसके अबाउट में रिप्लेस कर दिया, इस फेस के अबाउट। अब मुझे एक ऐसा ब्लॉक बनाना है, मुझे एक ऐसा ब्लॉक बनाना है, वो ब्लॉक मेरा क्या हो, जो मेरा ब्लॉक बनेगा ये वाले एरिया हो, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे ड्राप प्रॉपर देना पड़ेगा, मतलब 18 डिग्री 20 डिग्री का ड्राप दूंगा मैं इधर पे। ऐसा क्यों, ये जो ड्राप मैं ज्यादा दूंगा ना, ऐसा क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये जो ड्राफ्ट है ना, अगर नहीं दूंगा तो क्या होगा, जैसे ये ऊपर वाला पार्ट जो मेरा कोर प्लेट होगा, कोर इंसर्ट है, सॉरी केविटी इंसर्ट है, वो ऊपर जाएगा ना, तो ये हीट करेगा, ये जो स्लाइडर है ना उसमें हीट करेगा। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा ना, यहाँ पे गैप बनते जाएगा, गैप बनते जाएगा, और उसमें भी मुझे डिले ओपनिंग, डिले मतलब मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा, सो दैट मुझे केविटी 15 mm 10 mm चलने के बाद मेरा ये स्लाइडर चले। अब मुझे ये भी ध्यान ध्यान रख के दिमाग में बनाना है इनको। अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है, नहीं आ रहा है? हम्म, आ रहा है ना? अब देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है,
इसको मुझे उसी हिसाब से बनाना है। तो ये दिमाग में लेके के तुम्हें बनाना है। इतना इजी नहीं है, समझ में आएगा, रुको तुम। अब हमें क्या करना है, मैंने इनको जो डिलीट करा ना, ये जो बॉडी मैंने डिलीट करा, अगर नहीं करता ना कोई वैसे दिक्कत नहीं था, मैं 10 mm लेके इसको स्प्लिट करके मैं काम कर सकता था। फिर भी मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो अब ये ऑप्शन दूसरा ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने इसको पहले सॉलिड कर लिया। अगर सॉलिड नहीं करता ना तो फिर आपको प्रॉब्लम होता, समझे? हेलो, समझे ना? अब मैं सॉलिड करने की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना ये। अब इनको मुझे स्प्लिट करना है, ये इतना सा एरिया ही टाइम लगता है, उसके बाद तुम्हारा सारा कॉन्सेप्चुअल चीज है, मतलब पूरा बाकी कॉन्सेप्ट में आएगा। इसको सिलेक्ट करूंगा, और ये जो फेस है ना, ये जो फेस टेंजेंट ही है, तो यहाँ पे हम जो है न्यू फेस लेके प्लेन लेके काम करते हैं, ठीक है? इतना सा एरिया। अब यहाँ के बाद ये 90 एक्चुअल में है या नहीं है मुझे नहीं पता। मैं लेकिन एक काम और कर सकता हूँ, मैं इस फेस को इस फेस के अबाउट में कर सकता हूँ, लेकिन कुछ एरिया जो यहाँ पे कट होता है ना। हेलो, लेकिन मैं इसको ट्रिम करा हूँ तो रिप्लेस से पहले इसको कमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरा गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? हेलो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाऊंगा मैं ट्रिम, ठीक है? ट्रिम करूंगा। अब देखो ये मेरा 90 प्रोफाइल है, ये 90 प्रोफाइल है, तो मैं इसके ऊपर स्केच ले सकता हूँ ना, इसके ऊपर मैं स्केच। अब ये प्रोफाइल मेरा 90 है, ये वाला फेस मेरा 90 है, ठीक है? तो मैं 90 क्यों दिख रहा हूँ, मुझे एटलीस्ट यहाँ से 20 mm में रखूंगा तो बहुत ज़्यादा है ना? क्योंकि मुझे इसको स्ट्रेंथ देना है, तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे ब्लॉक है, तो मैं 8 mm का रख रहा हूँ, 8-10 mm मिनिमम रखना है, ठीक है? हेलो, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? अब इसको मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, और इनको भी मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है? या आप डायरेक्ट इसमें भी ब्लॉग बना सकते हो, ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे ये मेरा ब्लॉक है, मैं इसको डायरेक्ट भी बना सकता हूँ, ठीक है? या मुझे डायरेक्ट बनाना है तो मैं डायरेक्ट भी बना सकता हूँ, डायरेक्ट बना के चलो मैं सरफेस से मैं स्प्लिट कर देता हूँ, बेटर रहेगा। यहाँ से एक ब्लॉक लेता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? थोड़ा ज़्यादा कर दिया हूँ। अब ये 8 mm का ही रहेगा, यहाँ पे जितना भी एरिया है इसको मैं काट दूंगा। ये जो फेस है इसको मैं कर दूंगा 90, क्योंकि मुझे इसके साथ कोई पंगा नहीं चाहिए। ये 90 कांस्टेंट, ठीक है? ठीक है जी, इसको काट दूंगा मैं। अब ये जो डिस्टेंस होगा 8 में मैंने ऑलरेडी प्री डिफाइन कर रखा हो, इसका मुझे कोई मतलब नहीं इसके साथ, 8 mm सफिशियंट है। एक मतलब है, मुझे वैसे इतना कम ज़्यादा भी रखूंगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं इसको 0 कर दूंगा तो मैं तो सेफ साइड रहूंगा ना। हेलो, हेलो, मैं इसको अगर फिर भी 0 करके सेफ साइड रखूंगा तो मेरा कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना? अगर मैं इससे और इनका अगर मैं दोनों के बीच में डिस्टेंस दूँ ना, तो ये मैं कर देता हूँ 2 mm का, ठीक है? ड्राप भी देना पड़ेगा ना, इसलिए इसको 0-0 नहीं रखूंगा, ड्राप दूंगा, इसको रेडियस के ऊपर फेंकूंगा मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? एज में रेडियस दूंगा, इसको मैं नीचे ले जा रहा हूँ। अब ये जो सरफेस मैंने ऑफसेट करा ना, उस सरफेस से इसको काटूंगा, ठीक है? अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल -8 mm ऊपर ले जाऊंगा इसको, ठीक है? स्ट्रेंथ के लिए, नहीं तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इसको स्ट्रेंथ चाहिए थोड़ा सा। इतना जितना तुम सोच रहे हो इतना ऐसा वो नहीं है। अब ये इसको काटने के लिए ना, ये अभी देखो डायरेक्ट काट तो होगा नहीं, नहीं होगा ना, तो इसको मुझे ऐसे डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। अब इसको पूरा ब्लॉक को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, सरफेस का कंडीशन क्या होता है कि आपस में दोनों शिव होना चाहिए, है कि नहीं? अब हम क्या कर सकते हैं फिर, टीम बॉडी कर सकते हैं? ट्रिम बॉडी कर सकते हैं, राइट? अब मैं यहाँ पे शीट लूंगा तो ये देखो पूरा शीट से ये ट्रिम हो जाएगा। हुआ? इसका ज़रूरत है नहीं है, इतना से एरिया हुआ।
अब इसको देखो यूनिट करो, कभी आपको गैप नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे गैप है क्योंकि हमने इसके साथ कांस्टेंट दिया था। अब आपको क्या कर लेना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ये जो फेस है ना इसको रिप्लेस कर दो। ये जितना भी ये फेस है ना, ये अलग ब्लॉक है, इसमें नहीं होगा। यहाँ तक रिप्लेस कर दो। डन। डन जी। इस ये तो हमने इनके हिसाब से ही कर दिया था। इसको मैं नहीं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ये ऑलरेडी है ही। अब यहाँ के बाद इसके साथ ठीक है, ये आगे रहेगा तो कोई बात नहीं, पीछे नहीं रहना चाहिए, फिर अंडरकट बन जाएगा। डन। अब इसको यूनिट कर दो। हाँ ये कहीं पे गैप है सर्टेन, इसको भी ले आते हैं। ठीक है, कर लो। हो गया इसका काम, हो गया ना। ये जो स्केच है इसको हम अभी हाइड कर देते हैं पहले के लिए। अब इसको हम ऊपर ले आते हैं सारे, है ना। क्यों भाई, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आराम आराम से बना रहा हूँ सो दैट सब लोग देख पाए, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ से ये जो फेस है, यहाँ पे अगर मैं सीधा इधर इस साइड में बना दूंगा ना, तो ये मुझे इसकी बातिंग एरिया नहीं मिल पाएगा। मतलब समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, यहाँ पे अगर मैं स्लाइडर चलाता ना तो मुझे प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये जो कोर इंसर्ट है और जो केविटी इंसर्ट है, दोनों के बीच में एटलीस्ट 8-10 mm मुझे यहाँ पे एरिया रखना पड़ेगा सेफ्टी के लिए। रखना पड़ेगा नहीं रखना पड़ेगा। बंद कर लो भाई, कौन है अवधेश, माइक बंद कर लो। ठीक है, ठीक है भाई, हेलो। ठीक है, तो ये तुम्हें यहाँ पे गैप रखना पड़ेगा। तो कितना रखना है सेफ्टी के लिए। तुम लोग माइक क्यों ऑन करते हो, जब बात करना है तब ऑन करो ना, अब बंद करो। तुम लोग यार बंद करो, कौन है इसको। अब हमें ये जो फेस है, इस फेस से मतलब ये जो फेस है, अराउंड मुझे 10 mm रखना है। मतलब अराउंड मुझे 10 mm रखना है, वह 8 mm में रखना है। ठीक है, तो मैं इधर के साइड आ रहा हूँ। 8 mm मतलब इतना तक आ जाएगा, राइट। इतना तक आ जाएगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इनको ट्रिम करता हूँ कुछ सर्टेन डिस्टेंस में। प्लेन लूंगा और ये पॉइंट एंड डायरेक्शन लूंगा। ये ऑन कर लेता हूँ, ये कार्बन ना, ठीक है। ठीक है, इतना एरिया में हमने काट कर दिया इनको। इतना सा ब्लॉक बनाने में कितना टाइम लग रहा है पता है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, ड्राफ्ट देना है अच्छे से, राइट। तो हम ड्राफ्ट देंगे भरपूर। ड्राफ्ट मतलब सेफ्टी इसमें। तो हम इसमें 18 का ड्राफ्ट दे रहा हूँ मैं। देखो ये बाहर चला जा रहा है। हेलो, थोड़ा पीछे लाना पड़ेगा इनको। -2 mm है ना, या -3 mm। ठीक है, थोड़ा पीछे ले आए। अब यहाँ पे ड्राफ्ट मार दो यार, 5 का या 3 का देख लेना तुम अपने हिसाब से। देखो मुझे ज़्यादा भी नहीं करना है। यहाँ पे जो मैंने ड्राफ्ट दिया है ना, जो मैंने ड्राफ्ट दिया है यहाँ पे, मैं मान लो 15 का, क्योंकि ये मूव करूँगा ना यहाँ पे ट्रेवल लेन मुझे ज़्यादा चाहिए। क्यों ट्रेवल लेन ज़्यादा चाहिए, इसीलिए जैसे मेरा अंदर कट है कितने का, पहले हमने अंदर कट को देखा नहीं है। देखो कितने का अंदर कट है, लगभग मेरा 20 mm का है कि कितना है। देखो 20 mm में मेरा रिलीज हो जा रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हेलो, हेलो, वीडियो पॉज हो रहा है। मेरा जो अंदर कट है कितना का है, 20 mm में निकल जा रहा है ना पूरा अंदर कट। हेलो, ये जो अंदर कट है ना मेरा 20 mm में अंदर कट निकल जा रहा है, राइट।
अब अंदर कट निकल गया, लेकिन मेरा जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक तो इसी में ही रह रहा है, पार्ट के ऊपर ही रह रहा है ना। हेलो, जो मेरा पार्ट है किसके ऊपर मतलब जो ब्लॉक है ये मेरा स्लाइडर ब्लॉक, वो किसके ऊपर रह रहा है? पार्ट के ऊपर, राइट। तो पार्ट के ऊपर अगर मेरा ब्लॉक रहेगा तो पार्ट इजेक्ट होगा कैसे भाई? पार्ट तो इजेक्ट करने ही नहीं देगा ना, नहीं देगा ना। तो मुझे ऐसा मैकेनिज्म यूज करना है कि मेरा यहाँ पे स्लाइडर भी चले और मेरा ये ब्लॉक को भी केवीटी प्लेट के साथ या केवीटी इंसर्ट के साथ या अपर हाउसिंग के साथ चला जाए, है ना, है ना। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना मोल क्लोज करे आपका स्लाइडर चले, मतलब मोल क्लोज रहे, डाई क्लोज रहे और आपका स्लाइडर चले, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो वो वाला मैकेनिज्म आपको बताऊंगा, अभी ध्यान से सुनो सब लोग, इसीलिए बोल रहा हूँ। ये सब चीजें तुमको, ये जो मोल बना रहा हूँ कितना 1000 रुपये लूंगा बताओ इसको बनाने के लिए? दो आइडिया। और आपको मैं मात्र 15,000, मैं पागल हूँ इतना? 15 दिन में इसको बनाऊंगा? हाँ, उससे ज्यादा ही। हाँ, उससे आसपास मान लो। आगे बताऊंगा। देखो अब क्या करूंगा, मैसेज आता है तो इसलिए को वो होता है। अब मैं इनको ऐसे ब्लॉक ले लिया, ये जो ब्लॉक लूंगा मैं ले रहा हूँ कितने का? 55 mm का, ठीक है। ये वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ से ला गया ये वाला ब्लॉक, ठीक है। अब जो ये ब्लॉक ले रहा हूँ मैं 55 mm का, मैं राउंड ब्लॉक ले रहा हूँ। 55 mm क्यों ले रहा हूँ? अब किसी ने ये क्वेश्चंस पूछा ही नहीं है, मतलब मैं हाँ बोल रहा हूँ, हाँ हाँ तुम भी बोल रहे हो, है ना। हाँ, बाद में तो मैं बताता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं बोला तुम्हारे दिमाग में खेला कि नहीं वो क्वेश्चंस, दिमाग में खेलना चाहिए ना, तभी तो सीखोगे। नहीं ऐसा ऐसा है ना। 55 mm क्यों ले रहा है पता है? यहाँ पे 30 स्लाइडर चलेगा, ये जो 30 स्लाइडर है ना, ये 30 स्लाइडर है और यहाँ पे स्प्रिंग भी चलेगा। तो 55 mm में मैं क्या कराऊंगा एटलीस्ट, क्या कराऊंगा एटलीस्ट? स्ट्रेंथ सही है ना। इधर पे मान लो 8 mm, इधर पे 8 mm, इधर पे 8 mm, तो एटलीस्ट मुझे सफिशियंट तो जगह सही है, इसीलिए मुझे यहाँ पे 55 mm का रखा हो, या 60 mm का तुम रख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये ब्लॉक बना दिया, अब ब्लॉक का ओवरऑल लेंथ में नहीं दिखूंगा, बस मैं एक उसको रेंडमली बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये ब्लॉक इसके साथ आपको ऐड करना पड़ेगा। अब देखो ये जो ब्लॉक है इसको मैं 55 mm इस साइड ले रहा हूँ और इसको मैं -55 mm इस साइड ले रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा मैं हाइट में रखूंगा इनको। अब हाइट में रखने का रीजन क्या है? देखो हाइट में रखने का रीजन क्या है, मुझे इसकी ट्रेवल लेंथ चाहिए, दिखा के समझा रहा हूँ। क्या चाहिए मुझे? ट्रेवल लेंथ चाहिए, राइट। ट्रेवल लेंथ चाहिए, जितना जितना ज़्यादा हाइट में होगा उतना मुझे ट्रेवल लेंथ मिलेगा। क्यों? होगा ना। कहा गया ये वाला। तो मैं इसको अब क्या करूँगा, डाउन मैंने ज़्यादा हो गया शायद, मुझे इसका इक्वल कर दूंगा तो कोई बात नहीं है, राइट। मैं इसको वो कर देता हूँ। रिप्लेस नहीं ट्रिम करूंगा, मुझे फ्लैट सरफेस चाहिए ना, इसलिए ये फ्लैट नहीं है, ठीक है। अब हम इनको, अब देखो मैं एक काम करता हूँ, ये मुझे अभी ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो मैं अभी के लिए इसको मैं, मेरा दिमाग में मतलब ज़्यादा बड़ा ब्लॉक रहता है ना, एक तरीके से खेलता रहता है। ये ज़्यादा ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, बाद में बड़ा ना होगा तो बड़ा लूंगा, ठीक है। अब बड़ा होता है ना, घुमाने में भी दिक्कत होता है ना। अभी ठीक है, हेलो, अभी ठीक है ना। अब इसको हम यूनिट कर ले इसके साथ, यूनिट कर दिया। अब देखो ये जो आपके ये स्लाइडर ब्लॉक बनेगा, आपको ये भी जरूर देखना है कि इसको मशीनिंग होगा कि नहीं।
मशीनिंग की पर्पज से भी सोचना है, इलेक्ट्रोड की पर्पज से भी सोचना है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड में बिठा दूंगा, ये पूरा इलेक्ट्रोड बनाना पड़ेगा। अगर मान लो मैं ओनली इसको इलेक्ट्रोड बनाऊंगा तो यहाँ पे रेडियस देना पड़ेगा ऐसे, है कि नहीं? हाँ भाई बताओ ना। हाँ, कौन कौन भाई टूल रूम, तुम्हें सब सोचना होगा, टूल रूम के हिसाब से भी सोचना होगा। क्यों, सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ मैं? हाँ, सोचना पड़ेगा ना कि मेरा यहाँ पे VMC में मेरा कटर कटर चल जाए। नहीं तो ये शार्प, यहाँ पे मशीनिंग होगा कि नहीं? यहाँ पे मशीनिंग नहीं होगा ना, रेडियस छोड़ देगा कि नहीं? रेडियस छोड़ देगा ना। तो मुझे इसके हिसाब से भी तो सोचना है। और मुझे ये देखो, अब मुझे स्ट्रेंथ का भी देखना पड़ेगा, ये वाला ब्लॉक, हाँ ये भी सफिशिएंट स्ट्रेंथ है। मशीनिंग के हिसाब से भी देखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई मशीनिंग क्या होगा, इलेक्ट्रोड डिप करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रोड डिप करना पड़ेगा ना। अब इलेक्ट्रोड मैं सोचता हूँ कि इसको इलेक्ट्रोड ना दो, ओनली ये वाला इलेक्ट्रोड लगाओ, इतना सा एरिया में इलेक्ट्रोड में लगाओ। वो भी देखना पड़ता है, सब चीजें ध्यान रख के बनाना पड़ता है, तभी तो अच्छा मॉडल डिजाइनर बनोगे। क्यों भाई सब लोग? ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच में अंदर का सेम है, लेकिन लेकिन देखो ये हाइट में एक है, एक हाइट में, देखो एक हाइट में है, एक जो है क्या है, एक डाउन है, राइट? एक हाइट में है, एक डाउन है, देख पा रहे हो? तुम्हारा ये माउस का जो कर्सर है ना, इसको ऑन कर देना। कैसे ऑन करोगे? Ctrl+Shift+T, ये ऑन कर करना हमेशा। क्या नाम है? हाँ, हाँ ये छोटा बड़ा कर सकते हो तुम। ये देखो छोटा हो गया, ये स्मॉल रखना है कि बड़ा रखना है, ये तुम कर सकते हो। ठीक है। हाँ जी, आवाज कौन कर रहे हो यार? बंद करो बंद करो। अब यहाँ पे देखो ना, ये जो एरिया है, यहाँ पे ये जो ब्लॉक होगा, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा किसके साथ? केवीटी के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, इसके साथ मैं ना, ये जो फेस है इन, अब ये देखो छोटा करने में दिक्कत आ रही है, Ctrl+Shift+T मैं इसको बड़ा ही रखता हूँ, सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। अब देखो ये कर्सर बड़ा हो गया। अब ये जो फेस है ना, इस फेस को मैं 3 का मतलब पास का करूंगा ना, तो हाँ ठीक है, पास का करता हूँ, ठीक है। मैं जहाँ पे रेडियस पास का डाल दूंगा, तो ये इस तरीके से समझना है आपको, है ना? हेलो, ठीक है। अब हमें ये जो पोर्शन है, इसके साथ मैं इनको दोनों का मुझे सेक्शन निकालना होगा, मतलब ये और ये तो सेम है, लेकिन इसके अंदर वाला पार्ट अलग है। तो मुझे इनकी बीच में जो मुझे टी बनानी है, इसके लिए मुझे सेंटर का रेफरेंस चाहिए। तो दोनों का नेच मेरा मिरर है, बट इसका हाइट अलग है, इसका हाइट अलग है, लेकिन है तो सेंटर पे ही। क्यों? है नहीं है? पार्ट सेंटर पे है, पार्ट लेकिन एक साइड में बड़ा है, एक साइड में कम है, देखो। क्यों भाई? लेकिन इनका सेंटर मुझे सेम चाहिए, तो मैंने कि दोनों का बाइसेक्टर एक प्लेन ले लिया, ले लिया। अब इनको सिलेक्ट करो, देखो अभी मैचिंग हो रही है, देखो मैचिंग है ना, देखो मैचिंग है, मैचिंग है ना। बट यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे हाइट का फैक्टर है, बाकी सब चीजें सेम है, ठीक है। तो मुझे इसको बाद में इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, अभी के लिए इतना रखता हूँ। किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं है, चलो बढ़िया है फिर। अब यहाँ पे एक चीजें समझो, अभी देखो पूरा कॉन्सेप्ट, हमें ध्यान लगाना सब लोग अपना अपना। यहाँ पे ये मुझे टी बनाना है, टी बनाना है, राइट? क्या बनाना है? टी बनाना है। अब टी का मुझे पहले ड्राफ्ट डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। तो जब भी टी बनाते हो, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि उनकी जो एंगल होगा, 15-18 डिग्री से ऊपर मत रखना। 18 डिग्री मैं रख रखा हूँ, मैं 22 डिग्री भी रखा हूँ, बट आपको मैं सजेस्ट ये करूंगा कि 15-18 डिग्री साइज रखो, ठीक है? ठीक है जी। अब यहाँ पे मुझे एक तो है स्प्रिंग भी चलाना है, मिसुमी का स्प्रिंग लगाऊंगा, और स्प्रिंग के साथ ये भी लगाऊंगा, रुको सबको भी समझा देता हूँ, देख के समझोगे क्लियर होगा। जो मैं स्प्रिंग चलाऊंगा, स्प्रिंग के साथ मैं SWR वाला लगाऊंगा, ठीक है। SWR में क्या आती है देखो,
इसलिए दिखा रहा हूँ, फिर कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मैं लगाऊंगा ये वाला 21 वाला लगाऊंगा, ठीक है। 21 वाला का जो डी आता है, कितने का आता है? 13.5, 13.5 आता है। तो मुझे 12 रखना पड़ेगा, है ना। अब ये क्यों देख रहे हो मुझे? आगे आगे आगे, ये सब आगे है। आगे, अभी पहले इसको समझो। अब देखो, इसके साथ मुझे ये लगाना पड़ेगा, इसको गाइड रखने के लिए, या मुझे एक बोल्टिंग रखना पड़ेगा। तो या इधर मैं इसको रखूंगा, या मैं बोल्ट रखूंगा। इसको बोलते हैं स्प्रिंग गाइड पिन, ठीक है। ये क्या होता है, इसको एक साइड से टेपिंग रखता है। मुझे कितना एमएम का लगाना है? 12 का लगाना है। 12 मतलब M12 का स्क्रू लगाना है। कितने का स्क्रू? M12 का स्क्रू। या नहीं तो ये मुझे जो मेरा जो डी है ना, ये जो डी देख पा रहे हो, कहाँ है मेरा डी? ये डी मुझे ये 12 का ये वाला लगाना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। ये थोड़ा महंगा आता है, बोल्ट थोड़ा सस्ता आता है। क्यों भाई? हाँ, क्लियर? सब बताऊंगा, ध्यान रखो। अभी समझते समझे, मतलब समझते रहो सब लोग। इसको मैं ट्रांसपेरेंट करता हूँ पहले। हाँ, डिग्री कितना रखा है? कितना डिग्री रखा? 18 डिग्री, ठीक है। स्प्रिंग कितने का लगाना था? 21 का। कितने का? 21 का। तो मैं इसको 22 पकड़ू, है ना। अब 22 पकड़ूंगा, यहाँ से मुझे जहाँ स्प्रिंग लगाऊंगा एटलीस्ट 8 mm सही है। 8 प्लस कितना होगा? 22, कितना हो जाएगा? 22 का आधा, 11 हो जाएगा, है ना। तो इतना तो मुझे सही है। तो मैं इसको 15 कर देता हूँ भाई, ठीक है। इतना ठीक है। इसको बस रैंडमली मैं रख रहा हूँ देखने के लिए, मुझे कोई वो नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा। फिर मैं 5 mm और बढ़ा देता हूँ। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसका हम टी काटेंगे। जब भी टी काटते हो, ध्यान रखो सब लोग, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक साइड से कितना mm बोला मैंने? मिनिमम। कौन पास बोला भाई? 8 mm बाबू। 8 mm प्लस और 8 mm। क्यों? क्योंकि वो अंदर जाएगा। यहाँ पे भी 8 mm। हाँ, 8 mm, ठीक है। इधर भी 8 mm, ठीक है। इधर कितना होगा मुझे नहीं पता। तब इसका सेंटर निकालना पड़ेगा, रुको। 55 है ना, इसीलिए 55 रखा था, क्योंकि ये यहाँ पे गैप ज़्यादा चाहिए, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, है ना। क्यों? अभी समझ में आया क्यों ज़्यादा रखा है? 10 का भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। कम मत रखना, ज़्यादा मत, ज़्यादा रखना हमेशा। ये हो गया। 8 mm सफिशियंट है। क्यों? 8 8 8 mm। इतना टी तो मेरे हिसाब से ज़बरदस्ती होने वाला ये, मतलब एकदम जहर बनेगा। अब देखो, ये सिलेक्ट करा। अब इनको लेंगे, यहाँ के बाद ये डायरेक्शन में दे दो। खत्म? खत्म है। तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये टी मेरा गाइडेड टी है। अब ये मेरा टी स्टैंडर्ड है। अगर आपको ये वाला अगर एरिया है, अगर बढ़ा सकते हो तो डेफिनेटली बढ़ाओ। जैसे मान लो मैंने ये 5 mm का लिया था ना, इसको मैं 8 mm कर देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं और बढ़ा दिया इनको, ठीक है। या इस साइड को आप फॉर एग्जाम्पल 8 का था ना, -2 कर देता हूँ, तो 10 mm कर दिया, और अच्छा बढ़िया है। क्योंकि मेन प्रेशर लेने वाला ये फेस है कि नहीं? है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? नहीं है ना? हेलो? नहीं है ना? देखो, मैंने आपको बोला था ना, मैंने ये आपको बोला नहीं है कि ये वाला फेस मैंने यहाँ पे क्यों ऐसे एक्सट्रूड ना करके मैंने ऊपर ले लिया। क्योंकि ये वाला एरिया में फ्लैश आना चांस है। तो ऊपर लूंगा ना, तो ये इतना एरिया मुझे बाटिंग एरिया मिल गया ना, ये वाला एरिया। कभी भी एल्यूमिनियम हो, प्लास्टिक हो, कभी अगर सडनली फ्लो हो रही है ना, इसकी फ्लो डायरेक्शन चेंज करोगे ना, तो एजेस में क्या होती है, प्रॉपर एज नहीं आता है, बार आती है एज पे। तो आपको कभी भी, हाँ, तो वो जो फ्लैश को एलिमिनेट करने के लिए ये सब देना पड़ेगा। समझे? समझ में आया? कौन है ये न्यू यूट्यूबर? समझ में आ रहा है?
न्यू यूट्यूबर। हाँ, दिक्कत तो नहीं ना? देखो, हाँ, थोड़ा सा एडवांस करा रहा हूँ ना। देखो, ये इस तरीके से कभी भी खत्म मत करना, इसीलिए मैंने इसको ऊपर रखा हो। और ऊपर रखने का और एक फायदा है, ऊपर से ड्राप दे रहा हूँ, यहाँ पे मुझे मेटल भी मिल रहा है। यहाँ पे 8 mm है तो इधर पे 10-12 mm हो गया, तो यहाँ पे स्टैंड भी तो, एक्स्ट्रा स्टैंड भी तो मिल रहा है। क्यों भाई? है ना? अब इसको हम मिरर करेंगे, लेकिन मिरर करने से पहले मैं मान लो चलो स्प्रिंग लगा लेता हूँ मैं। हाँ, अब स्प्रिंग को मैं, अभी तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ। अभी तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है? डन। ठीक है, अभी के लिए आप बोलोगे सर ये कैसा स्प्रिंग है? अभी तुम देखते जाओ, समझ में आएगा। स्प्रिंग का हमें कैलकुलेशन लास्ट में करना पड़ेगा, पहले करूंगा गड़बड़ हो जाएगा। ये जो स्प्रिंग है ना, ये लगेगा कैसे? ये स्प्रिंग लगेगा ऐसे। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये जो टेपिंग हो रखा है, ये लगेगा आपकी केवीटी प्लेट के साथ, केवीटी इंसर्ट के साथ। और ये रहेगा आपकी जो ब्लॉक है इसके साथ, और ये रहेगा नीचे से फ्री। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये इसलिए, ये स्प्रिंग रहेगा पहले। पहले, हाँ, हाँ, इसको क्या करेगा पता है? ये जो स्लाइडर है, इसको एक तरीके से ऊपर ले जाएगा ये। इनिशियल मैंने आपको वो क्या बोला था, कि मुझे कुछ खाली रखना पड़ेगा, जब मेरा स्लाइडर चलेगा ये ऊपर ना जाए। है ना? तो उसके बाद ये क्या करेगा, जैसे ये बंद कर लो, बंद कर लो, सुन लो अच्छे से, आवाज आ रहा है बैकग्राउंड पे। अब जैसे मेरा ये ऊपर चले जाएगा ना, ये क्या करेगा, स्प्रिंग का जो लोड है ना, इतना एमएमई है, इतना एमएमई है। तो ये फ्री होने के बाद ये जो, मतलब मेरा जैसे अंदर कट निकल जाएगा ना, मतलब मेरा जैसे ये अंदर कट निकल जाएगा ना, उसके बाद ये स्प्रिंग ये ब्लॉक को ऊपर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो टेपिंग करूंगा ना, मैं इसको किसके साथ करके रखूंगा? केवीटी इंसर्ट के साथ। समझ रहा है? समझ रहे हो कितना दिमाग है इसमें? है ना? हेलो? नहीं, समझ नहीं आया? अभी रुको, समझ में आएगा, बना के दिखाता हूँ। एनिमेट कर सकते हैं, 1-1.5 घंटा और लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसकी एनिमेशन करते हैं, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे मुझे बोल्ट लगाना है। मैंने कितने का बोल्ट के हिसाब से इसको प्रोविजन रखा है? M12 का बोल्ट लगेगा, राइट? लगेगा? चुपचाप मत रहो, आवाज देते रहो। कितने का बोल्ट लगेगा? M12 का लगेगा, है ना? M12 का। मुझे यहाँ पे टेपिंग भी M12 का करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले बोला कि बोल्ट का मैंने नाम ले लिया, क्योंकि मैंने जो स्प्रिंग लगा रखा हूँ मिशुमी का, उसमें मुझे डी नॉट कितना है, डी नॉट मेरा था 13.5 का। 13, हाँ, 13 का पॉइंट में मतलब 12 का आ जाएगा आराम से। है ना? तो मैंने इसलिए पहले देख लिया 12 का। तो मुझे पहले ये क्लियर हो गया, मुझे यहाँ पे 12 का लगाना है। अब मुझे इसकी ये वाला कॉन्सेप्ट बनाना है। अभी ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे बनाना है। अभी ये थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि मैंने पहले, कहाँ चला गया, मैंने पहले इनको जो है 13 mm का ले लिया, लेकिन अभी एक्चुअल में इसको रिसाइज फेस करूंगा। तो अब मेरा तो होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने एंगल पे डील मार रखा है ये। है ना? ये नहीं लेगा ना अब तो? नहीं लेगा, क्योंकि टेपर में है, तो मुझे वैसे ही बनाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरा टेपिंग रहेगा, यहाँ पे मैं यूनिट के साथ जा रहा हूँ, ठीक है? इसकी डायरेक्शन में दूंगा ये वाला। मजा आएगा जब तुम्हें ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना। 0 कर दिया, ठीक है? इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखो, मेरा हेड रहेगा इधर से, तो मैं इसको 60 कर देता हूँ। बाद में भी बढ़ा सकता हूँ, अभी मुझे बस रेंडमली बनाना है। और ऊपर से इसको मैं 20 mm का जो है माइनस करूंगा, -20, ठीक है? ठीक है? हेलो? हेलो? मतलब मैं इतना सा एरिया यहाँ पे ओनली, इसकी जो हेड आएगा ना, हेड इधर रहेगा, ठीक है? स्प्रिंग रहेगा इतने का। तो इसको मैं ज़्यादा ऑफसेट रखूंगा, कोई पंगा नहीं है। लेकिन ये मुझे 0.5 ऑफसेट रखना है बस। तो बाकी मुझे यहाँ पे स्प्रिंग रहेगा। क्लियर? क्लियर? क्लियर है? ये इसकी बात कर रहा हूँ बाबू, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। समझे? कहाँ चला गया? ये रहा, हाँ।
तो मुझे यहाँ से 20 mm की जगह बढ़ाना पड़ेगा 30 mm, और स्प्रिंग आएगा तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो 60 mm है ना, इसको मुझे 90 mm ले जाना पड़ेगा, समझे? नहीं, और ले जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बात करो, अभी तो मैं 80 mm रख लेता हूँ, चलो 80 mm, और इसको मैं कर दूंगा 40 mm, नहीं, इसको मैं 60 mm, 20 mm सफिशियंट है उसको पकड़ के रखने के लिए, क्यों? सफिशियंट है ना? हेलो, सफिशियंट है ना 20 mm? अब देखो, इधर पे इनको सिलेक्ट कर लिया, कर लिया। अब ये डायरेक्शन को हम चेंज करके दे देंगे ये वाला, है ना? अब यहाँ पे एक कमांड और कर सकते हैं, वन साइडेड ऑफसेट का, ठीक है? तो 12 इतने, ये कितने का था, 30, कितने का था, 22 का, 22 का हेड मुझे लगाना है, तो 12 का हेड आएगा, तो मुझे चाहिए 13, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 22 माइनस 13 कितना हो जाएगा? हाँ, बंद करो भाई। हाँ, कितना होगा? क्या यार तुम लोग यार, बताओ ना। मैं कैसे करा दूं भाई, खुद करना पड़ता है यार। 22 माइनस 13 डिवाइड बाई 2, हाँ ये इसका 13 का कितना हो जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा ना, 4.5 माइनस में ये हो जाएगा, ये वाला कहानी। और ये मैं यूनिट कर दिया क्या? हम्म, नान कर देना है और इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अभी समझ में आए पूरा कॉन्सेप्ट? ये हेड के लिए, ये हेड के लिए, हाँ। लेकिन अभी रुको, एक सेकंड रुको, अभी ये मेरा क्या है, ऐसे है, लेकिन मुझे इसको ऐसे टेपर में बनाना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा ना टेपर में, टेपर में करना पड़ेगा ना? नहीं बता रहे हो तुम लोग, समझ, समझने की कोशिश करना। कौन हाथ उठा रहा है, कुछ बोलना है क्या? हाँ बोलो बोलो, क्या बोलना है, पूछो पूछो। ये वाला ऑन कर लो, ये ऑन करके इसकी डायरेक्शन ये फेस ले लो, ठीक है? सही है? तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा सा, हाँ इसको हम रिप्लेस कर देंगे, तो इसका सही है ना अब? तो अब हेड बैठ पाएगा, है ना? कितने का था ये, 20 mm का, तो 20 mm का, परफेक्ट, है ना? है जी, ठीक है। मैं आराम आराम से बना रहा हूँ, मैं बनाऊंगा तो फिर 1 घंटे में पूरा बन जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तुम लोग को समझने के, समझ में भी आना चाहिए, है ना? हेड हो गया, इतना सा हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इस भाई साहब को मुझे जरूरत नहीं है, तो इनको हटाओ। किसी को जॉब चाहिए तो बताना, एक बढ़िया वैकेंसी है, बाहर फॉरेन जाने का 100% चांस मिलेगा, 1 साल में, 1 साल बाद ट्रेनिंग के लिए भेजेगा जापान। लेकिन नहीं नहीं, वहां पे जाना है तो जा सकते हो, अभी भी कोई जा सकते हो, कोई बात नहीं है, तुम्हें एज ए वो रख लेगा, लेकिन बैठने के लिए भाई टाइम नहीं मिलेगा, पूरा 9 घंटा पूरा खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन 101% तुम जापान घूम के आ जाओगे, 3 स्टूडेंट भेजा हूं मैं। हाँ, डिजाइनर ही, डिजाइनर ही, लेकिन डिजाइनर भी तुम्हें बैठने मिलेगा, डिजाइन कंप्यूटर में काम करा, फिर तुम देखेगा ऐसे खाली बैठे हो, फिर बोलेगा जाओ टूल रूम पे जाओ, जाओ प्रोडक्शन देख के आओ, ऐसा है वो, जो बंदा है ना जापान का, बहुत हरामी है। वो भेज दूंगा, इंटरव्यू बढ़िया से देना बस, नाम वाम खराब मत करना। देखो, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो फेस है इसको 0 कर देता हूँ मैं, ठीक है? यार इसको जाके अनटिल एक्सटेंडेड, कौन फोन कर रहा है कोई, ठीक है? अब ये जो है इसका टी बना रहा हूँ, अब इनको मैं सबट्रैक्ट करूंगा अकॉर्डिंग टू दिस, ओके? अब ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, अब जो आपको नहीं है इसको मारो गोली, है कि नहीं? अच्छा, इसमें इसके इसके साथ ये लगा हुआ है, हम्म,
ये तो मैंने मिरर मारा था ना, फिर ये इतना ओके, ये वाला फेस अलग है, ये डाउन था, ये ऑफ है कि नहीं, है ना, ये डाउन था, हाँ ये डाउन था, ये ऑफ है। तो हम एक काम करते हैं, एक इसको उड़ा देते हैं इसके अबाउट, राइट, कर दूं ऐसे। तो ये जो फेस है ये अनइवन है, इसको भी हम जीरो कर देते हैं। अब सही है, क्यों, है ना। अब ये जो फेस है ना, इसको माउंटिंग करूंगा। अब ये फेस है, ये केवरी साइड है ना, इसको माउंटिंग करूंगा, नीचे से बोल्टिंग करूंगा मैं किसके साथ, ये जो बोल्टिंग होगा ना, देखो देखो पूरा ध्यान से देखो, ये बोल्टिंग होगा किसके साथ, केवीटी के साथ, है ना। केवीटी इंसर्ट के साथ बोल्ट होगा, तो केवीटी इंसर्ट जैसे ऊपर जाएगा, राइट, तो ये भी ब्लॉक तो ऊपर जाएगा, जाएगा, जाएगा ना। अभी इसमें इसमें मुझे एंट्री सेमफार, एंट्री रेडियस वगैरह देना बाकी है। अब देखो उसके बाद स्प्रिंग लगाऊंगा, बोल्ट लगाऊंगा, तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। कितना है, 70, राइट, तो इसको मैं -80 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये राउंड अप रहेगा फिर, है कि नहीं। ठीक है, क्यों भाई, सही है, सही है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये जो ब्लॉक आएगा ना, ऊपर से बैठेगा, ये मैं पूरा थोड़ी ना बैठाऊंगा, नीचे से मैं इसको ऑलरेडी, मेरा यहाँ पे ऑफसेट है ना ये, हाँ, तो मैं इसको पूरा पूरा नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि जीरो जीरो नहीं करूंगा। इसको मैं थोड़ा सा गैप दे सकता हूँ, लाइक -10 mm, है ना। 10 mm ज़्यादा हो जाएगा, क्यों ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मुझे ट्रेवल लेंथ कम हो जाएगा, है ना, ट्रेवल लेंथ कम हो जाएगा। इसको मैं कलर कलर में डाल देते हैं, आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो, ठीक है। और बाकी इन दोनों को मैं ऐसे रखता हूँ। अब मैं, ये जो मेरा केवीटी इंसर्ट है, कहाँ गया है वो, हाइड कर रखा हूँ मैं। ये जो केवीटी इंसर्ट है, इसको साथ में इसको अभी बोल्टिंग बोल्टिंग करके दिखाना पड़ेगा क्या इनको, या मेन 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 कॉन्सेप्ट दिखाऊं, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। अब देखो, ये जो है, इसको मैं रख लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं 1 पे ले आता हूँ, 1 पे ले आओ, मतलब 1 मतलब वर्किंग लेयर, ठीक है। अब इसको हाइड करके, ये जितना भी आप देख पाओगे, इसको उठाओ। अब ये जो सबट्रैक्ट करूंगा मैं इनको, ये और ये हो गया। अब इसको भी सबट्रैक्ट कर देता हूँ मैं इनके साथ ही, ये तो सबट्रैक्ट हो जाएगा, हो गया, हो गया। हाँ, बताओ। यही प्रॉब्लम हो रहा है। अब यही प्रॉब्लम होता है। अब उसकी जो सरफेस रेट दिखा रहा है ना, उस सरफेस को नया से बनाना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करके, यही रीजन है। एनसाइड यूज नहीं करना है, जल्दबाजी के चक्कर में हम करते तो है, लेकिन नहीं होना चाहिए। हाँ, इनसाइड इट। अब देखो, चलो करते, इसको करता हूँ, पहले इसको बना लो हमने, वो भी आपको सोल्यूशन दे देता हूँ उसका भी कैसे करना है। कोर प्लेट आ गया, ये आ गया। अब इसके साथ मुझे अभी बोल इसकी टेपिंग करना है होल का, ठीक है। अब होल का टेपिंग में अभी देखो, अभी मुझे स्प्रिंग का कुछ पर्सन मुझे बनाना पड़ सकता है ना बनाना। हाँ भाई, पड़ सकता है ना। अब देखो, इधर में मैं ये कर देता हूँ। अब ये मैं हल्का सा ऐसे 70 mm कर लेता हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है। इसको बस मैं रेफरेंस के लिए बना रखा हूँ, अभी मुझे स्प्रिंग का कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ है, कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ है, बस मैं रेंडमली इसको रख रहा हूँ, है ना। कोई कैलकुलेशन हुआ है क्या, नहीं ना। अब यहाँ पे फिर टेपिंग दूंगा। एम कितने का था, 12 का, ठीक है। एम 12 का, है ना, एरर है, ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है, नहीं होता है, कहीं पे एरर आ रखा होगा। यहाँ पे हम टेपर लेंगे M12 का, M12 का ना, ठीक है ना।
हेलो, चलो सेक्शन काटते हैं इसको। अभी M12 का हम इसको सेक्शन काट के देखते हैं। यहाँ पे भी सेक्शन भी ले लेगा, गड़बड़ ही होता है। इसलिए पहला रेफरेंस सही होना चाहिए कभी भी बनाऊंगा तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मुझे स्प्रिंग लगाना है, मुझे कुछ सर्टेन डिस्टेंस मूव करने के बाद ये मेरा फ्री होना चाहिए, ऐसा ही है ना। हेलो, अब ये जो होगा इसके साथ मैं इसको बोल्टिंग कस दूंगा, एक बोल्टिंग कस दिया। अब समझना कॉन्सेप्ट। अब मेरा जैसे ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मेरा टी लगा हुआ है, टी लगा हुआ है, तो टी क्या काम करेगा। अब टी मेरा कितना साल चलेगा, कितना साल चलेगा देखना पड़ेगा। अभी एंट्री सैंपल वगैरह नहीं दिया हुआ, एंट्री सैंपल देना पड़ेगा। एक मैं रैंडम देखता हूँ क्योंकि मुझे टी को पूरा बाहर नहीं निकालूंगा ना मैं, मुझे इतना मतलब नहीं है, मुझे ओनली 20 mm से मतलब है। हाँ, इसको 60% एटलीस्ट फंसाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक। हाँ, कितने का आ रहा है, कितना आ रहा है 27। मतलब अगर ये इसको बाहर निकल जाएगा ना, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए ना। हाँ, 60% मतलब अंदर रहना चाहिए, मतलब चल जाएगा। मान लो मैं 30 mm इसको मूव कर रहा हूँ, मतलब ऐसे होना चाहिए, मतलब 30 mm 35 mm ये मूव होना चाहिए, समझे। क्योंकि ये ज्यादा बाहर आ जाएगा ना तो अंदर फिर घुसाने में दिक्कत आएगी, फिर मुझे यहाँ पे बॉल प्लंजर, यहाँ पे लिमिट लैच ये सब देना पड़ेगा, समझे। अब देखो, अब देखो, अब जैसे ये ऊपर जाएगा ये कैसे आएगा, इस तरफ आएगा, आएगा आएगा। किसमें, इसमें नहीं लगाऊंगा तो नहीं आएगा। कौन बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है, जो बता बताओ स्प्रिंग कौन, किसने बोला स्प्रिंग लगाना पड़ेगा। क्यों भाई, स्प्रिंग लगाऊंगा तो नहीं आएगा क्या, आएगा। तुम कॉन्सेप्ट समझे नहीं, इसने कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं। स्प्रिंग की कॉन्सेप्ट तुम समझो अभी, पहले ड्राइंग को समझो। स्प्रिंग यहाँ पे स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट ही अलग है। देखो, अब समझना स्प्रिंग वाले कौन कौन था। अब जैसे मेरा ये इधर जाएगा तो ये एक, मुझे एक सेफ्टी चाहिए कि ये मेरा इसी डायरेक्शन में मूव हो। वैसे तो मूव हो जाएगा इस डायरेक्शन में, फिर भी मुझे एक सेफ्टी चाहिए। तो सेफ्टी के लिए मैं क्या लगाऊंगा, एक मैं ये लगाऊंगा, ये वाला पोर्शन जो लगाया था ये, इसमें दिखाऊंगा तुमको, कहाँ गया, ये लगाऊंगा ये। ठीक है, हेलो, ठीक है। तो मैं इधर पे एक, मुझे ये वाला पोर्शन बनाना है इधर पे। ये अभी छोटी छोटी चीजें में ना टाइम लगता है, अगर मैं कहीं पे गलती से मान लो ये ऑप्शन ऑप्शन कर देता हूँ तो ये फिर ऐसे अंतर नहीं लेगा, ये प्रॉब्लम होता है। तो तुम लोग आराम से मतलब तसल्ली से बनाना। क्यों अंदर रखना है, इसका स्टैंड बढ़ जाएगा। क्लियर। ये जरूर देना तुम के भी, जब भी तुम के भी स्लाइडर चलाओगे। क्यों, सही बोल रहा हूँ। एक मैं अभी जल्दबाजी में जल्दी जल्दी दे रहा हूँ। हाँ, आपको देखो 10 mm, 10 mm दे दो, 20 mm का लिया था मैं। कितने का लगा है, कितने का बताओ। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा देखो तुम्हारा ब्लॉक के साथ। एक तुम्हारा ब्लॉक को ये गाइड रखेगा, है ना, रखेगा भाई। आगे पीछे होंगे में ये गाइड करेगा, करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा। दूसरी चीज है ये ऊपर जाने नहीं देगा, इसको ऊपर ले जाने नहीं देगा, है। हेलो,
जब तक ये अंदर कट रिलीज ना होगा ना, तब तक ये ब्लॉक को ऊपर ले जाने नहीं देगा। ये दूसरा यह फायदा है इसका लगाने का, समझ गए ना। अब तुम्हारा ये ब्लॉक देखो, इसका भी मैं चलो बोल्टिंग लगा ही देता हूँ, तुम्हारा तो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर ही कर देता हूँ। हाँ, सही जा रहे हो। मजा आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से तुम मतलब गिने गिने सुनो लोगों में से गिनोगे अगर इस तरीके से मोल बनाने लग जाओगे तुम, समझे। तुम्हारा एग्जाम्पल देंगे लोग, अरे ये बहुत बढ़िया मोल बनाते हैं, ठीक है। एक बड़ा सा बोल दे दिया मैंने इनके साथ। अभी ये देखो, ये किसके साथ माउंटिंग है, ये इसके साथ माउंटिंग है ना। इस साइड को तुम भूल जाओ, ठीक है, इस साइड को तुम अभी भूल जाओ। अब इस साइड का बनाते हैं। ये इसके साथ माउंटिंग है, लेकिन इसमें एक काम और बाकी है, यहाँ पे रिलीफ देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा आप बताओ, जिसने इसने थोड़ा बोल रहा है हाँ मैं समझ गया बोल रहा है। हम्म, तो यहाँ पे इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है जी। अब मुझे एक चीज बताओ, जब मेरा मोल्ड, अब मुझे ये देखो, अब समझना, पूरा कॉन्सेप्ट समझना। अब बोल्ट मेरा पहले लूज रहेगा, ऐसे, कहा गया, ऐसे मेरा बोल्ट लूज रहेगा, राइट, ऐसा रहेगा। ये स्प्रिंग प्रेस कंडीशन पे है, स्प्रिंग प्रेस है, बोल्ट मेरा क्या है, फ्री है, स्प्रिंग क्या है। हाँ, तो ये मेरा टेंजेंसी क्या लेगा, जैसे ये खोलेगा ना, तो ये इतना एमएम होना चाहिए, ये इतना एमएम होना चाहिए, उस इतना एमएम में मेरा ये इतना एमएम फ्री होना चाहिए, उस एमएम में मेरा अंदर कट रिलीज हो जाए। अब अंदर कट मेरा कितने में रिलीज होगा, पहला क्वेश्चन। हेलो, पहला क्वेश्चन। अब मैं इसको हम देखते हैं मूव करके। अब समझना, पूरा मेन कॉन्सेप्ट में आया हूं, सब लोग ध्यान देना अपना अपना। मैं 20 mm मूव करता हूं, 20 mm मूव करने में मेरा यहाँ पे, इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ, हाँ, मेरा ये कितना आता है, अंदर कट कितना मतलब ये रिलीज होता है। 20 mm में अराउंड 10 mm भी नहीं हो रहा है, कितने में हो रहा है, 8 mm के आसपास होगा शायद, है ना, अराउंड 7 mm के आसपास हो रहा है। तो 20 mm से ज्यादा करना पड़ेगा। 7 mm में मेरा तो अंदर कर, मेरा तो 20 mm चलाना ही है, क्यों भाई, है। तो इसको मैं कितना करूंगा, मैं इसको 40 mm में 16 mm आएगा अप्रोक्सीमेटली, कितना आएगा, है ना। 15 mm करके देखता हूँ, अराउंड 15 से भी कम आएगा, 14, 14 mm जो है अराउंड उतना ही है, 13 mm है ना। तो मैं 40 mm चलाने में मेरा क्या आ रहा है, 40 mm में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, हाँ, 13 mm आ रहा है, मतलब 13 mm मूव हो रहा है। 13 mm में क्या मेरा अंडर कट रिलीज हो रहा है, हम्म, देख लेते हैं चलो, हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है सबको, कितने लोग हैं, 24 लोग हो, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। मुझे इनको खाली करना है भाई, सीधा सा बंदा है, तो मुझे और बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना होगा, 60 होगा तो कितना आएगा, 19 आसपास आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो देखो 20 आएगा, आ रहा है, 19 पॉइंट समथिंग आएगा, सही है ना। हेलो, ये इससे बाहर आया क्या,
सही है, अब सही है ना। अब ये बाहर है, बाहर तो नहीं है भाई, मतलब नहीं है ना। कितना गया ये? 7 अभी ये अंदर का आपका रिलीज है, हो गया, हो गया ना, आपका अंडर का रिलीज हो गया। अब मुझे एक चीज बताइए, अब अभी यहां तक हो गया, अभी इस पार्ट को मुझे रिलीज करने के लिए ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, इनको मुझे केविटी में ले जाना पड़ेगा, मतलब ये जो ब्लॉक है इसके साथ मुझे ऊपर ले जाना पड़ेगा, तभी मेरा क्या होगा, तभी मेरा पार्ट, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा ना, ये भी ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया, अभी मेरा पार्ट इजेक्ट हो सकता है ना। नहीं तो पार्ट इजेक्ट होना ही नहीं देगा। देगा क्या? नहीं देगा ना। तो अभी ये जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है, ये जो बोल्ट लगा रखा हूं, किस किस बात के लिए लगा रखा हूं मैं? हाँ, हेलो, कहाँ है भाई, शुभ सब बैठे हो सब लोग? हाँ, हाँ। अब ये अब क्या काम करेगा, ये जैसे ऊपर जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बोल्ट यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा ना, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद क्या हो जाएगा, ये टेंशन हो जाएगा, ये स्प्रिंग फ्री हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जैसे ये लेट्स, ये वाला जैसे ये वाला जो हेड, यहाँ पे हेड करे ऊपर में क्लिक करेगा, तो ये क्या करेगा, बोल्ट जो है इस वाले ब्लॉक को ऊपर ले जाएगा, ले जाएगा ना, जाएगा, जाएगा ना। अब ये बताओ, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया, अब पार्ट इजेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब इसके लिए सेफ्टी वाला क्या है, ये क्या काम करेगा अभी इसमें, ये काम करेगा, जब तक अंदर कट रिलीज नहीं होगा यहां से, तब तक ये जो है ना, जब तक ये रिलीज नहीं होगा तब तक ये फंसा रहेगा, समझे? ये ऊपर नहीं ले जाना है, यहाँ पे फंसा रहेगा, यहाँ पे गाइड रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? बताओ। हाँ, इसलिए इसलिए तो, हाँ, आराम से घुसे, आराम से एंट्री हो, आराम से एग्जिट हो, इसलिए ड्रॉप दे रखा हो। पार्ट डैमेज नहीं करेगा, आराम से घुसे, आराम से इजेक्ट हो। दूसरा चीज ये ध्यान रखने वाली बात है, अब देखो इसमें प्रिकॉशन क्या लेना है। नहीं नहीं, पहले मुझे बताओ, यहां तक सबका क्लियर है? अंकुश, आशीष, अविनाश, सब लोग बताओ, क्लियर है? मजा आया? बताओ बताओ बताओ, सबको मजा आया? बाकी लोग चुपचाप हो बैठे हो क्या? राहुल बताओ, मजा आया? हाँ, हाँ, ये सब मोल हर कोई नहीं बना सकता, ये बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ऑटोमोबाइल में। क्या क्या प्रिकॉशन रखना है तुम्हें? पहला प्रिकॉशन, ये जो एंगेजमेंट लेन है ना, कितना एंगेज है अभी, अभी कितना बाकी है? हेलो, प्रिकॉशन ध्यान रखो सब लोग, जब भी बनाना होगा। 85 का है अराउंड, राइट? 85 का है। अब 85 में, हाँ, देखो, सुनो सुनो सुनो, 80, मन कर ले, हाँ, 85 का है। 85 में मेरा कितना अभी एंगेज है, कितना एंगेज है, बताओ ना। 24 एंगेज है ना बाबू, मतलब 24 बाकी है। मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, ये ज्यादा एंगेज रहना चाहिए, ज्यादा एंगेज रहना चाहिए। तो हाँ, मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, अब मुझे इसकी लंबा बढ़ाना पड़ेगा, इसका लंबा बढ़ाना पड़ेगा, ये ऊपर से हेड को डाउन करूंगा, चलेगा, लेकिन ये वाला मतलब ये जो की है, इससे ये लंबा होना चाहिए, इसकी प्लेट की थिकनेस को बढ़ाना पड़ सकता है मुझे, है ना। मतलब अगर अगर आपका टी जो स्लाइडर ब्लॉक है,
टीम में अगर स्लाइडर ब्लॉक ज्यादा रहेगा अंदर, जैसे 24 mm है, 85 mm में 24 है, कितना परसेंटेज हो गया, कितना हो जाएगा, 24 डिवाइड बाई 85 है ना, 28% हो गया। 28% जो है अभी गाइडेड है। मैंने आपको क्या बताया था, ज्यादा से ज्यादा गाइड रहना चाहिए इसमें, है ना। 60 mm नहीं होता है, मैंने बोला हो 50-45 तक तो होना चाहिए। 50 mm ठीक ठाक है यार, तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो एक प्रिकॉशन ये ध्यान रखना। दूसरी, स्प्रिंग का कैलकुलेशन, स्प्रिंग जो लगाओगे वो प्रॉपर होना चाहिए। स्प्रिंग तुम कैसे पता लगेगा स्प्रिंग का, मैं अभी रफली बता देता हूँ, स्प्रिंग का अलग से लेक्चर है। जैसे हम मान लो मैं एस डब्ल्यू आर ज़्यादा यूज करता हूँ, ठीक है, मोस्टली चलता ही है विषुमी का। तो यहाँ पे जैसे मेरा स्प्रिंग है, मैंने कौन सा वाला स्प्रिंग लगाया, हेलो, 21 mm का ना, 13.5 है। ये कॉम्प्रेस कितना होगा, कितना है, कितना है, कहाँ 8 mm देखा, रुको, रुको मैं एक सेकंड पहले। 8 mm तुम कैसे बोल दिया, मैंने स्प्रिंग का तुमने कुछ निकाला ही नहीं है, कैसे तुम बोल दोगे, नहीं बोल सकते ना। फिर मुझे इसका लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, इसकी मुझे ऊपर ले जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता है, कुछ भी बोलोगे। यहाँ से ये तुम्हें निकालना पड़ेगा, टोटल लेंथ कितना है, कितना है टोटल लेंथ, कितना है, कितना है, 133 mm के बाद एंगेज होना चाहिए, मतलब 133 मतलब मान लो 140 लेंथ का मुझे लगाना है, कितना है, 140 mm का लगाना है। 5 mm पहले से प्री कॉम्प्रेस रखोगे कि नहीं, या पूरा 0-0 हो जाएगा, 0-0 भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये उल्टा काम का है। तो मुझे अराउंड 135 का मुझे लगाना है। तो कितने का है यहाँ पे यार, 21 mm का, देखो ना, 140 का लगा सकता हूँ, 21 का ये वाला, हेलो, बताओ, 140 का एफ कितना है, एफ कितना है, 70 है। तो कितना हो जाएगा, ये 50% डिफ्लेक्शन वाला है ये, तो 50% यहाँ पे चलेगा स्प्रिंग। अब मैंने इसमें कितना मूव करा, 60 mm, हेलो, 50 mm चलेगा राइट, चलेगा ना 50 mm, इधर पे चलो, 50 mm ये प्रेस हो रखा है, इसमें समझो तुम, 50 mm ये प्रेस हो रखा है। मैंने कितने का लिया था, 140 का, 130 का, 140 का लिया हो, 140 का मतलब 70 mm जो है कॉम्प्रेस कर सकता हो, लेकिन मैंने कर रखा हो 50 mm, है ना, मैं कम कर रखा हूँ। अब लेकिन मुझे ये जो गैप है ना, ये कितना सही है, 50 mm का गैप सही है। क्यों, 50 mm की बात मुझे एंगेज करना है, तो मुझे ये पता लग गया कि मुझे कहाँ चला गया ये, मुझे 50 mm की बात मुझे इसको एंगेज करना है ना, हेलो। तो ये जो गैप होगा ना, ये 50 mm रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो ब्लॉक है ना आपका, इसको और ऊपर ले जाना पड़ेगा। मतलब आपको ये समझना है, मतलब इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा आपको। इस टाइम कौन है भाई, अंकित मगू, कौन, अंकित मगू कौन भाई, हाँ, हाँ, इस टाइम आ रहे हो, देर हो जाता है दोबारा तो। 40 mm इसको गैप दे दिया, अब समझ में आया, इसको ऊपर ले गया भाई, हेलो। अब ये तुम इसको समझोगे ना, अब ये बताओ मुझे, अब तुम्हारा ये जो 40 mm कॉम्प्रेस है ना, ये फ्री हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये मैक्सिमम कितना कॉम्प्रेस हो सकता है, मैक्सिमम कॉम्प्रेस हो सकता है 70 mm, तो ये भी होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 70 mm भी होना चाहिए। तुम ऐसे जबरदस्ती लगा लोगे तो नहीं होगा, ये भी 70 mm होना चाहिए तुम्हें, हेलो। M12 का हेड साइज कितना आता है, अरे बताओ ना कोई, M12 का हेड साइज कितना आता है, हाँ, कितना आएगा M12, 18 mm,
कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? हाँ, डायमीटर भाई, डायमीटर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इसकी हेड वो पूछ रहा हूँ, थिकनेस। हाँ, 13 mm मैक्सिमम रख सकते हैं हम, ठीक है। 12 mm है, पॉइंटों में आते हैं, 13 mm रख देंगे, ठीक है। तो 13 mm प्लस कितना चाहिए मुझे, इसको मैंने कितना मूव करा, 60 mm। तो अराउंड मैं तो 75 रखूंगा ना डोस, रखना पड़ेगा ना। हेलो, 75 रखना पड़ेगा ना। तुम लोग चुपचाप क्यों हो, चुप रहोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। अच्छा सिखा रहा हूँ भाई, कैसे चलेगा ये देखो, ये 75 क्यू हेड, इसका क्या रहेगा, ये जो बोल्ट है इसका हेड रहेगा ना, M12 का हेड कितने का है, ये 13 mm का है, 13 mm का है ना। और ये गैप कितना होना चाहिए, ये गैप कितना मैंने करा, 50 mm करा ना। अभी मूव कितना करा, ये वाला मूव 50 mm करा कि नहीं, कितना करा, 50 का 60। हाँ, तो 60 + 13 कितना हो गया, 73 mm। तो 73 mm मेरा इधर पे हो गया ना। तो मैंने आपको क्या बोला है कि 73 की जगह हम 75 रखेंगे। तो ये हेड के बाद यहाँ पे 75 mm मुझे गैप चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, समझे, समझ में आ गया, आगे। हाँ, अब ये स्प्रिंग जो है ना, ये स्प्रिंग जो है, अब स्प्रिंग का अगर तुम्हें देखना पड़ेगा कितने का तुम स्प्रिंग लगा रहे हो। अब मेरा ये डिस्टेंस तुम देखो कितने का है। अब कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आएगा धीरे धीरे, अभी अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 30 mm है, 30 mm में मैं कितने का लगा सकता हूँ पता है, 60 mm का मैं 7 का स्प्रिंग लगा सकता हूँ। 30 mm में कितने का स्प्रिंग लगा सकता हूँ, 7 का ना। अरे भाई SW कौन सा लगा रहा हूँ, मिशमी का SW लगा रहा हूँ ना। SW में कितना परसेंट डिफ्लेक्शन होता है, 50% होता है कि नहीं। तो 50% में मैं कौन सा वाला लगा सकता हूँ भाई, 30 का मतलब 7 का लगा सकता हूँ, है ना, 7 का लगा सकता हूँ ना। तो 60 mm में मेरा क्या काम बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। 50 mm मुझे मूव करवाना है तो एटलीस्ट मैं 10 mm तो एक्स्ट्रा रखूंगा। तो मुझे 100 110 का तो मिनिमम स्प्रिंग चाहिए इधर पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये गैप बढ़ाना पड़ेगा, ये लेंथ बढ़ाना पड़ेगा ना, लेंथ। समझ में आया। तो ये कितने mm बढ़ेगा, ये कितना mm बढ़ेगा, केवीटी प्लेट बढ़ाना पड़ेगा, हाँ सही बोले हो तुम, भी ये केवीटी प्लेट बढ़ेगा। बताओ, अभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, किसी को कुछ क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछो, एक एक करके सबको पूछ रहा हूँ। बढ़िया मोल्ड है। मैंने लेकिन, हाँ हाँ पूछो। ठीक है, और नेक्स्ट 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 कोई डाउट क्वेश्चंस, बताओ बताओ पूछो। इस तरीके से मोल्ड तुम सीख रहे हो ना, तो तुम्हारा लेवल वैसे ही तुम्हारा बढ़ जा रहा है। लेकिन दिमाग को एक्टिव रखो, टाइम दो अच्छे से, तुम्हारा वैसे ही ग्रोथ होगा जिंदगी में, समझे। हाँ भेजूंगा। राहुल तुम्हारे साथ जो जॉब जॉब करता है ना, क्या नाम था इनका, SP शिव प्रकाश। हाँ, वो कहीं फंसता है तो मुझे फोन करता है, मतलब वो एक टाइम में मेरा सीनियर था वो। अभी देखो कितना सैलरी है उसका। हाँ, मतलब 70,000 80,000 के आसपास होगा ना। वो अभी देखो वो 70, नहीं उतना ही है, मेरे बात होता है उसका 65,000, 65 काट कूट के आता है, तो 72 75 उसका वो है। तो अब देखो सीन क्या है पता है, वो था मेरे से सीनियर, उसको सही डायरेक्शन नहीं मिला, आज इतना साल एक्सपीरियंस हो गया, उसको इतना ही पैसा मिल रहा है ना। तो बात यह है, सही डायरेक्शन के साथ सही टाइम में अगर छलांग मारोगे ना तो बहुत बढ़िया हो सकता है, गाइडेंस होना चाहिए। वो कहीं फंसता है तो मुझे बता भाई, ये बता देना, वो ऐसे ऐसे कर देना, बहुत दिमाग खाता है मेरा। तो स्टूडेंट भी नहीं है मेरा, वो ऐसे सीनियर था मेरा, वो पूछता रहता है मेरे से आके। हाँ। चलो और कोई कुछ पूछना है। हाँ, देखो मैं ये सबको ये बोलूंगा, कहीं कोर्स खत्म भी हो जाता है तो ताश में रहना सब लोग,
है ना। कभी कहीं इंटरव्यू में जाते हो तो हमेशा ज़रूर बोलना कि मैं इस इंटरव्यू में जा रहा हूँ, क्योंकि कहीं वहाँ पे भी जाओगे, मेरा ना मेरा रेफरेंस मिलेगा ही आपको। किसी को भी आपकी कंपनी में मेरे बारे में बोल के देखना, तुम्हारा सीनियर को मिल ही जाएगा। तो कहीं पे जाओगे तो बात करके जाना हमेशा। और कोशिश करो कि डिज़ाइन पे रहो, जितने भी कोई क्वालिटी में है या कोई ऐसा हो तो भाई जितना जल्दी हो स्विच हो जाओ, तो फिर चैन मिलेगा, है ना। अभी ये फील्ड और ग्रो हो रही है, जो एक्सपांड हो रहा है ना मार्केट, बहुत बढ़िया एक्सपेंड हो रहा है। और आज आपको जो मैं कोर्स करा रहा हूँ, है ना, ये जो चीज़ें हैं, मैं तो ओनली ऐसा नहीं है कि हाउस होल्ड आइटम ही करा रहा हूँ, बा मैं आपको जो है मेडिकल इक्विपमेंट करा रहा हूँ, मैं सब इसमें करा रहा हूँ ना। कल अगर आप इन फ्यूचर, अगर आप अभी मान लो ऑटोमोबाइल फील्ड में आप जॉब कर रहे हो राहुल, है ना, इन फ्यूचर आप मान लो आपका प्रमोशन हुआ, सीनियर इंजीनियर से आप चला गए असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर पोस्ट। लेकिन मैनेजर पोस्ट में जाके आपने देखा आपको पूरा तो डिजाइन नहीं बनाना पड़ेगा, उस टाइम में आपको जो पेपर का काम होता है वो भी देखना पड़ेगा, टीम मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। मान के चलो 3 से 4 घंटा डिजाइन का काम होगा। तो आपको उस टाइम में जो ये लाइन का एक्सपीरियंस है, मैनेजर पोस्ट में जाओगे ना, तो आपको हर कोई कंपनी ये नहीं कि मेडिकल इक्विपमेंट भी रहेगा, आपका वो चीजें चेंज होगा। क्योंकि आपको उस टाइम में पैसा डिपेंड करेगा कि मैं मैनेजर पोस्ट में जा रहा हूँ, मुझे 1 लाख 1,20,000 रुपये मुझे सैलरी चाहिए इस टाइम पे। अगर आप डिजाइन हेड पे जाते हो तो फिर 2 से 2.5 तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको फिर सोचना पड़ेगा कि मैं इतना सैलरी मुझे कौन देगा। उस कंपनी का आप अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तो वो आज जो आप चीज़ें सीख रहे हो ना, वो आगे वो चीज़ें काम आएगा, है ना। और सब चीज़ें ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको ये मोल बनाया, ठीक है, ये मोल बनाया, अब इसका मैंने हॉट रनर सिस्टम बना रखा हो। अब जैसे मैंने हॉट रनर डिजाइन करा, मैंने गेट किधर पे देना है, आपको इसको पार्ट को देख के बोल सकते हो मुझे गेट किधर देना है, बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो, कोई बोल देगा मुझे? तो मोल फ्लो आना चाहिए ना। यही तो बात है। जो जो लोग मोल फ्लो हो गया, इस पार्ट की कहाँ से मुझे गेट होना चाहिए, कितना गेट होना चाहिए, मोल फ्लो आएगा ना, तुम्हारा डिमांड ऐसे ही मार्केट में बढ़ेगा। तो डिमांड आपको खुद बढ़ाना पड़ेगा, कोई आके आपको नहीं बढ़ाएगा। अगर आपको खुद को अगर कदर करोगे, खुद को अच्छा समझोगे, और आपको अच्छा लेवल पे काम करना है, मतलब ऐसे नहीं, मतलब मैं देखो, मैं तुम्हें कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से नहीं करा रहा हूँ, सीधी सी फंदा है। नहीं तो ये सब मोल तो मैं कराने का मतलब नहीं है ना। ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये सब शुरू में जब अगर तुम ये सब चीज़ें तुम रिज्यूम पे अगर मेंशन भी करोगे ना, कि बेटी स्लाइडर, तुम बोलोगे ना कि स्लाइडर लिप्टन मोल में काम कर रखे हो, स्लाइडर लिप्टन में तुम टाइप लिख दिए कि बेटी स्लाइडर, अंदर स्लाइडर, टी स्लाइडर, जॉइंट स्लाइडर, है ना। तो ये तुम्हारा एक तो होता है, तुम्हारा कितना टाइप ऑफ स्लाइडर होता है, 3 स्लाइडर होता है, 12 स्लाइडर होता है, 30 स्लाइडर होता है। उसके बाद एंगुलर स्लाइडर जो एंगल पे चलता है, एंगल पे चलता है। एक होता है सांप की मुंह की तरह चलता है ना, ऐसे चलता है कि नहीं, सांप की मुंह की तरह, एक वो स्लाइडर होती है। एक होता है आपकी रिवर्स स्लाइडर होती है। तो इतना टाइप ऑफ स्लाइडर होता है। आपको तो ओनली पता है कि स्लाइडर, आप अभी आप लोग को पता है, कोई थोड़ा बहुत डिजाइन आता है जिसको, वो सोचता है मेरे को स्लाइडर बनाना तो आता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मिल जाए तो तुम्हारा फिर हाथ पकड़ लोगे यार, हम तो सर पकड़ लोगे, सर मैं इसको कैसे बनेगा, ये कैसे होगा।